we'll be discussing a very important and a very interesting strategy today. It's a theory. The name is Darvas सर box theory. जी जी चौहान साहब. फिर हम थोड़ा सा जो हमने पीसीआर के बारे में बताया था उस पर थोड़ा सा सबको रिमाइंड डालना जी चाहेंगे। जी बिल्कुल. एक लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन विद यू. एक सेकंड. हमने सबको बताया था। बिल्कुल बिल्कुल. विशाल, इज माय स्क्रीन विजिबल टू यू? यस ओके ओके. जी चौहान साहब क्या कह रहे थे आप सर? सर आप इंग्लिश में लास्ट टाइम हमने सबको बताया था कि यदि जी कभी भी पीसीआर 0.5 मिले जी. तो वहाँ बाइंग की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। या. सब मार्केट में इस बार करेक्शन आई तो पीसीआर 0.48 था। ओके. स्टॉक वॉक ने मैक्सिमम सबको सुबह सुबह मतलब जो हमारा मॉर्निंग डाटा उसमें हमने इन्फॉर्म कर हाँ दिया। हाँ 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 बिल्कुल तो बिल्कुल चौहान साहब. जो डे बिफोर यस्टरडे, लाइक 2 days ago आई थिंक, है ना विशाल? वेंसडे को या वो करेक्शन आया था या थर्सडे को आया था विशाल? वेंसडे को आया था आई थिंक. Wednesday मार्केट को ने एक्सपायरी वाले दिन. यस 21,000 यस ब्रेक यस किया एंड यस यस. थोड़ी देर के लिए हाँ 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 एग्जैक्टली. व्हेन द मार्केट वाज फॉलिंग वेरी मैक्सिमम फास्ट. लोगों ने पीसीआर पे ध्यान नहीं दिया और Yes, मैक्सिमम yes, yes, yes. शॉर्ट The पोजीशन बना ली। next day, Thursday को, when नेक्स्ट डे को everybody was, when most of the participants were bearish on the market, everybody was kind of feeling the panic. At that moment, generally we use these theories. We discussed about this PCR in, I think the last session itself, है ना विशाल? लास्ट लास्ट से लास्ट. हाँ ठीक है ठीक है. एक सेशन पहले वी डिस्कस्ड अबाउट इट. अलग अलग लेवल्स जिसके अंदर हमने पीसीआर के डिस्कस किए थे. हमने ये डिस्कस किया था कि कहां पर जब पीसीआर हो तो हमें किस तरह से रिएक्ट करना है. तो वन ऑफ द पॉइंट्स वाज कि इफ इट इज अराउंड 0.5, if the PCR is around 0.5, तो that will be considered a very extremely oversold situation, है ना? हाँ. and yeah. पीसीआर की नॉलेज थी जी. वो फेल के मारे बाय नहीं कर पाए, अच्छा लेकिन उन्होंने शॉर्ट नहीं किया। अच्छा. तो वहां पर बच गए. उन्होंने सेल हाँ नहीं किया। तो वहां उनमें पर से बच हम गए. भी एक है, हमारी टीम भी एक है। अच्छा. अब उसका बेनिफिट हमें ये मिला, हमने मूव बाद में पकड़े लेकिन हमें अननेसेसरी लॉस नहीं हुए। ओके आई एम सॉरी. ओके सही बात है. जो उसके बाद एक बहुत ही एक स्पाइक आया, बहुत तेजी से रिकवरी आई. दैट वाज some of the signals were already present if we would look at the PCR. So that was one of those examples. आप उसको पीछे का डेटा विजिट करके भी इस एग्जाम्पल को आपको चेक जरूर करना चाहिए कि जब भी पीसीआर इस तरह के एक्सट्रीम रीजन्स के अंदर हो तब हम जरूर अग्रेसिव होकर मार्केट के अंदर पोजीशन बना सकते हैं. सो ये तो हुई पीसीआर की बात. आज हम करने वाले हैं डार्वस बॉक्स थ्योरी की बात, है ना चौहान साहब? यस सर। जी विशाल, एम आई ऑडिबल? यस सर यस सर। विशाल, you'll have to do one thing विशाल, you'll have to keep a check on the chat box. ठीक है? मैं Yes, अभी definitely. उसको देख नहीं पा रहा, तो किसी का भी कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, you can definitely throw them away at us even during the session. तो Sure. जो भी विशाल आपको कुछ अच्छा लगे तो डेफिनेटली ask it straight away. ठीक है? इस बॉक्स में स्टॉक बॉक्स का ऐप जो ऐप है वो बहुत हेल्प करेगा। हाँ उसकी हम अभी चौहान साहब उसकी अभी हेल्प लेते हैं. मैं थोड़ा सा पहले बेसिक बता दूं कि व्हाट इज दिस बॉक्स थ्योरी, एंड उसके बाद हम डेफिनेटली जो एग्जांपल लेंगे. आई विल आस्क विशाल टू शेयर द स्क्रीन एंड विल ट्राई टू रीड इट थ्रू द ऐप. ओके. सो डार्वस बॉक्स थ्योरी, इसके इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. डार्वस इसको कहते हैं इसलिए क्योंकि जिस बंदे ने इस थ्योरी को बनाया था उसका नाम निकोलस डार्वस था. थोड़ा सा मैं आपको प्रीव्यू दे रहा हूँ, हमें बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा बट फिर भी निकोलस डार्वस था जिसने इस थ्योरी को, बहुत पुरानी बात है, कुछ 50-60 साल पुरानी टाइप्स होगी, और उस बंदे ने ही यूज्ड दिस स्ट्रेटजी एंड ही काइंड ऑफ मेड अ लॉट ऑफ मनी. ही स्टार्टेड विद आई थिंक सम $8,000-10,000 and turned it into 2 million or something like that. He even wrote a book. Yeah. बाल Even, वो के भाई डांसर थे सिंपल। अच्छा हाँ हाँ, and he even wrote a book about it. So this theory became very famous. Also because this theory is very 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 simple to understand. हम अभी जब बात करेंगे ना तो आपको 10 मिनट बाद ऐसे लगने लगेगा कि अच्छा ये इतनी सिंपल सी है, या फिर आपको ऐसा लगता होगा कि ये चीज तो मैं शायद पहले भी देखता था. तो इस चीज को फिर आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा ये थ्योरी भी है. तो ये चीज है, इसकी कुछ खासियत ये है कि ये कुछ मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ. इट कैन बी यूज्ड इन इंट्राडे trading as well, and it can be used to take out positional or good swing trades as well. ठीक है?
इस थ्योरी को हम दोनों चीजों के अंदर यूज कर सकते हैं। इसका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा होता है। The risk reward in this strategy, the box strategy, is very, very attractive. It is like sometimes we might even get 1:10, like, or 1:15, इस तरह के कुछ। यानी कि जब हमें लॉस होने लगेगा तो हम विल बी आउट स्ट्रेट अवे, और जब हम प्रॉफिट में होंगे तो मार्केट भागता, मतलब मार्केट के साथ साथ हमारा प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। तो इस तरह से ये थ्योरी काम करती है, ये स्ट्रेटेजी काम करती है। सो ये तो हमारे डावर्स जी के बारे में बात हुई। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द बॉक्स थ्योरी। व्हाट इज द बॉक्स थ्योरी एक्चुअली? डावर्स एक्चुअली कहते थे कि भाई हमें मार्केट के अंदर सिर्फ एक बॉक्स को ढूंढने की कोशिश करनी है, ठीक है। ये एक्चुअली एक मोमेंटम ट्रेडर थे, मोमेंटम ट्रेडिंग करते थे, और ये कहते थे कि आई नेवर बाय स्टॉक्स व्हेन द प्राइस गोज डाउन एंड आई नेवर सेल देम व्हेन द प्राइस इज गोइंग अप, ठीक है। यानी कि मैं उल्टा कभी नहीं चलता मार्केट से, ट्रेंड से मैं उल्टा कभी नहीं चलता, हमेशा ट्रेंड के साथ चलता हूँ। एंड आई बाय स्टॉक्स व्हेन द प्राइस इज गोइंग अप, आई सेल देम व्हेन द प्राइस इज गोइंग डाउन। यानी कि मैं ट्रेंड के साथ साथ रहता हूँ, जैसा कि ट्रेडिंग के अंदर हमें हमेशा करना चाहिए। तो ये इसके हिसाब से, जब जैसा कि हम ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को जब कोई स्टॉक 52 वीक लोज पर चला जाता है, ऐसा होता है ना विशाल, आपने देखा होगा कि जब कोई स्टॉक 52 वीक लोज पर चला जाता है या ऑल टाइम लोज पर चला जाता है, तो काफी सारे लोगों को दे स्टार्ट फाइंडिंग इट अट्रैक्टिव, है ना। दे थिंक द वैल्यूएशंस आर चीप एंड स्टफ लाइक दैट, बट ही यूज्ड टू थिंक अदरवाइज। इनकी दो कंडीशंस थी बॉक्स थ्योरी के अंदर, इनकी दो कंडीशंस थी। The first one was the stock should have made a 52-week high some time ago, ठीक है। And second condition was it must have made a box. अब बॉक्स का मतलब क्या है? हम बार बार बॉक्स की बात कर रहे हैं। एक बॉक्स, ना जी जी सर, एक बस एक सेकंड जवान साहब, जी 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 जवान साहब क्या कह रहे थे आप? सर बॉक्स में ना एक आप बॉक्स बनाइए, जो टाटा पावर है वो बॉक्स थ्योरी का बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ उस पर, अभी आता हूँ। तो सेकंड कंडीशन इनकी थी कि एक बॉक्स बनना चाहिए। बॉक्स का मतलब क्या है कि एक स्टॉक 52 वीक हाई टच करते ही एक कंसोलिडेशन के अंदर, यानी कि एक इस तरह का कुछ बॉक्स ले लेते हैं और इसके अंदर चला जाना चाहिए। सिंपली एक कंसोलिडेशन के अंदर यदि वो चला जाता है, दैट मींस ही सेड कि ये बॉक्स थ्योरी की मेरी कंडीशंस हैं। यहां पर एक्चुअली स्टॉक्स जो पुराने लोग होते हैं, जो स्मॉल इन्वेस्टर्स कह सकते हैं उन्हें उन्हें जिनमें बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि बहुत लंबा पीरियड तक जो स्टॉक्स को होल्ड नहीं करना चाहते या बहुत बड़ी रिस्क एपेटाइट नहीं होती, दे स्टार्ट एग्जिटिंग और गेटिंग आउट ऑफ दिस स्टॉक इन दिस बॉक्स। जब इस कंसोलिडेशन का पीरियड होता है तो द स्टॉक स्टार्ट्स चेंजिंग हैंड्स, यानी कि वो वीकर हैंड से, हम इसे टेक्निकल लैंग्वेज में इस तरह से भी कहते हैं कि स्टॉक्स वीकर हैंड्स से स्ट्रॉन्गर हैंड्स के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। हम इसको मैं बनाकर दिखाता हूं आपको। यहाँ पर देखिए, लेट्स से कि एक बॉक्स हमें ढूंढने की कोशिश करनी है मार्केट के अंदर। कोई स्टॉक अगर यहाँ से ऊपर जा रहा था लगातार, और यहाँ पर उस स्टॉक ने एक 52 वीक हाई टच किया, अपना 52 वीक हाई बनाया, एंड उसके बाद से इट स्टार्ट्स मूविंग इन अ zigzag काइंड ऑफ अ सिचुएशन, ठीक है। एक zigzag मूव दिखाने लग जाता है। उसके बाद जब वहां से वो स्टॉक फिर से चलता है और इस बॉक्स से बाहर आता है, तो ये जो कैंडल है, दिस ब्रेकआउट कैंडल is where we are going to trade. यहां पर हमें बाय करना है, ठीक है। टारगेट्स कुछ सर्टेन नहीं रखने चाहिए स्टार्टिंग के अंदर, हमें स्टॉप लॉस जरूर इस बॉक्स थ्योरी के अंदर, हम इस बॉक्स में हम स्टॉप लॉस 2-3 लेवल्स होते हैं वहां पर रख सकते हैं, या तो इसके बीच में रख सकते हैं जहां पर ये बॉक्स हमारा बन रहा है, इसके पूरे बीच के अंदर हम वो स्टॉप लॉस रख सकते हैं, उस बीच के थोड़ा सा नीचे यहां पर कहीं पर, या फिर हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं इनमें से जो ये बीच में जिगजैग मूव्स आती हैं उनमें से किसी के लो पर। यहां पर भी हम एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। दो तरह के स्टॉप लॉस हैं जो इस बॉक्स थ्योरी के अंदर हम रख सकते हैं। एंड अगर हम सही हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि यहां से जब स्टॉक निकलना शुरू होता है तो जनरली हम एक बड़ा अप मूव देखते हैं, ठीक है। आपने देखा विशाल इस तरह का? आप रिसर्च टीम में आपने तो बहुत सारे इस तरह के एग्जांपल्स देखे होंगे कि यहाँ से जब स्टॉक निकलता है एक बड़ी मूव के अंदर हम उसे जाता हुआ देखते हैं, तो तब हमें हमारे स्टॉप लॉस को स्टॉक के साथ साथ ट्रेल करना शुरू कर देना है। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। ये अभी तक का जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, आर दीज पॉइंट्स काइंड ऑफ क्लियर विशाल? कुछ इससे रिलेटेड कोई डाउट्स आपने देखे हैं? No.
अगर नहीं है तो हाँ, विल जस्ट मूव फॉरवर्ड अहेड। जी चौहान साहब, सॉरी मैं पहले ही एक्सप्लेन कर रहा था तो आपकी मैं बात ले नहीं पाया। जी चौहान एक साहब, सिंपल उदाहरण है टाटा मोटर मैं और टाटा अभी पावर। टाटा मोटर्स का चार्ट खोलता हूँ चौहान साहब। ये ठीक है, 524 पे आगे बॉक्स बन गया था, 524 से 400 के बीच में। टाटा पावर, मैंने ये कैप्लिन पॉइंट जो पहले खोला हुआ है, दिस वाज आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल्स फॉर इट। इसको भी अभी ये हम टाटा देखेंगे। टाटा मोटर का खोल लीजिए, टाटा पावर कोई भी खोल लीजिए। एक सेकंड मैं खोलता हूँ, माय इंटरनेट इज नॉट सपोर्टिंग अस राइट नाउ। एक सेकंड, ठीक है हम 5 मिनट वेट करते हैं। चौहान साहब मैं फिर से लेता हूँ उसको, ट्राई करता हूँ मेरे इंटरनेट की कनेक्टिव। आपको मेरी आवाज तो आ रही है विशाल? जी जी। हाँ फाइन। तो अच्छा, मैं उसमें अपनी सिंपल भी है। जो टाटा हाँ मोटर था वो हाँ 2 हाँ साल 510 और 396 और 80 के बीच हाँ में अटका हाँ, हुआ था। आई कोई भी कीप चार्ट ऑन उठा के ट्राइंग। देख सकता है। हाँ हाँ जैसे उसमें 510 की क्लोजिंग आई हाँ 52 हाँ, के ऊपर, तो उसमें जी 200 की वो विद इन 3 मंथ में आ गई, 3 मंथ में आ गई। अच्छा लेटेस्ट उदाहरण है टाटा पावर। टाटा हाँ पावर बार बार 296 290 आता था, वही 220 290, एक यही उसका वो था ठीक है बॉक्स था। तेजी उसने अच्छा 300 का अब क्रॉस किया। अभी ठीक वो है 10% कर चुका, उसके अब ऊपर चला है। चलने की उसकी संभावना हाँ है। हाँ ठीक है। इसी तरह आप वोक फार्मा। वो फार्मा एक सेकंड चौहान साहब, मैं कोशिश करता हूँ कि धीरे धीरे करके इनको मैं खोल पाऊँ, अगर मेरा सिस्टम मुझे सपोर्ट करे तो। मैं एक उसके अंदर एक विजुअल एग्जांपल जरूर देना चाहता हूँ, जो आपने बताया ना चीज उसका। अभी समय लगाएगा लगता है, इतनी देर मैं इसमें दिखाता हूँ आपको। विशाल, ये दिख रहा है मेरा कैप्लिन पॉइंट का जी चार्ट आपको? हाँ, इसमें मैंने यस एक सर। आइडेंटिफाई जरूर किया था। यहाँ पर देखिए आप, कुछ समय पहले जब इस स्टॉक ने जब मूव दिखाया, उससे पहले का यहाँ पर इस स्टॉक ने एक बहुत सुंदर सा बॉक्स बनाया था। ये देख रहे हो विशाल आप? राइट। या यहाँ पर पहले इस स्टॉक ने 52 वीक हाई बनाया, उसके बाद कुछ समय एक जिगजैग क्लासिक डार्वस बॉक्स स्ट्रेटेजी का एग्जांपल है ये। बहुत सुंदर सा बॉक्स बना है, पूरी जिगजैग मूव में चला गया। ये कुछ अगस्त के एंड यानी कि सितंबर से लेकर नवंबर तक 3 महीने, या इस स्टॉक ने नवंबर की शुरुआत में हो गया था तो 2 महीने कह सकते हैं, 2 महीने तक कंसोलिडेट किया। और उसके बाद जैसे ही यहां से वो निकला है, देख रहे हो विशाल आप, जैसे ही यहां से एक ऊपर ब्रेकआउट आया, एक बड़ा अप मूव हमने इस काउंटर के अंदर आता हुआ देख लिया है। राइट। इसका स्क्रीनशॉट भी हम ले सकते हैं। ये अब मेरा सिस्टम मुझे दूसरा स्टॉक खोलने देगा तो फिर हम जरूर दूसरा देखते हैं। आपने कौन सा बताया था चौहान साहब मुझे स्टॉक? और यस टाटा यस, पावर, टाटा मोटर। जी टाटा पावर तक तो हम पहुंच जाएंगे लगता है। टाटा मोटर्स में भी ऐसा ही कुछ बन रहा है? या उसमें ओके तो वो भी अच्छा बना था। जी, ये रहा आपका टाटा पावर। क्या कह रहे थे आप चौहान साहब? ये 290 280 290 के बीच में ही, और 220 ठीक है एक जी, का यही बॉक्स था, आप हाँ हाँ हाँ, देखिए। ये मैं लो देख रहा वो हूँ यहाँ पर। टाइम तक रहा है ठीक है 2 ठीक साल है, से। एक सेकेंड। हाँ Kamal हाँ, is saying Wipro also. Okay, on the विप्रो, weekly chart. या अच्छा विप्रो भी अच्छा एग्जांपल है। सर ने विप्रो का बताया तो विप्रो में भी हम जरूर देख सकते हैं, क्योंकि कल हमने जिस तरह का विप्रो के अंदर मूव देखा था बढ़ते हुए, उसके बाद विप्रो, सही बात है, एक बड़ा कैंडिडेट बन जाता है इस चीज का। कल एक कितना सबसे बड़ा कैंडिडेट बनने वाला है इंफोसिस। इन्फोसिस बनने वाला है? या अच्छा, इंफोसिस 1620 और 10, हम्म, और अप्रोक्स उसकी नीचे की रेंज है 1300। पिछले एक साल में 1300, वो इसी ठीक रेंज है में फंसा हुआ है। बहुत ठीक है प्यारा उसका वो है। ठीक है, समझ गया मैं। आज मुझे लगता है कि मैं आपको ये ड्रॉ करके दिखाता हूँ, हमारे लिए ज्यादा इजी होगा जब तक मेरा ये। विशाल, हाँ हाँ, आप पे ट्रेडिंग व्यू चल रहा है, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो। सर आई थिंक ये इश्यू आएगी आज, ट्रेडिंग व्यू थोड़ा स्लो है आई थिंक। अच्छा, मैं एक बार ओके, तभी 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 मैं सोच रहा था कि अदरवाइज तो जूम में भी प्रॉब्लम्स आती, इंटरनेट का इशू होता तो। ठीक है, मैं आपको इसके स्टेप्स जरूर नोट करवाता हूँ। एग्जांपल्स तो हम देख ही रहे हैं, स्टेप्स जरूर नोट करवाता हूँ बॉक्स थ्योरी के, कि जिससे कि हम सब खुद से इस थ्योरी को कहीं पर भी आइडेंटिफाई कर सके। विजुअल मैंने रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ पर बताया कि बॉक्स थ्योरी में हमें बॉक्स किस तरह से बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब इसके 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कि
स्टॉक रिवर्स करना चाहिए 52 वीक हाई से? ठीक है विशाल, सर थोड़ा जस्ट गिव मैं मी भी कर जस्ट, आई एम सॉरी, क्या कहा आपने? वो कुछ लोगों को हिंदी नहीं आती सर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। So the first step is the stock must start reversing from the 52 week high. पहला स्टेप ये है बॉक्स के अंदर कि स्टॉक यहां से कहीं रिवर्स हो रहा हो. The second step is, the step 2 is that it starts creating a box या फिर a consolidation. And one thing is one more thing that is very important कि जितना लंबा विशाल ये कंसोलिडेशन होगा, ठीक है, the longer this box is going to be, you know, like if it is a 6-month long consolidation, if it is a 8-month long consolidation, the bigger the consolidation, the bigger will be the breakout, है ना? The results Yes. of the breakout will be much and much bigger. कंसोलिडेशन के साथ साथ वो रिजल्ट्स बढ़ते जाएंगे. अगर वो 1 महीने का कंसोलिडेशन एंड वी आर गेटिंग अ ब्रेकआउट, तो हमें कुछ इतने उसके अकॉर्डिंगली टारगेट्स दिखेंगे. एंड इफ इट इज अ 4-month कंसोलिडेशन एंड वी आर गेटिंग अ ब्रेकआउट आउट ऑफ दैट, तो हम उतने ही बड़े टारगेट्स उसके अंदर एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं. ठीक है, तो द सेकंड स्टेप इज दैट द स्टॉक इज क्रिएटिंग अ बॉक्स और अ कंसोलिडेशन देयर. द थर्ड स्टेप इज where we are going to take an entry and that is the breakout. हमें एंट्री यहीं पर करनी है. ठीक है, हमें पहले काफी बार ऐसा करते हैं लोग कि हम बॉक्स थ्योरी के अंदर, जब वो बॉक्स के अंदर होता है तभी एंटर कर लेते हैं, है ना, on the presumption or the assumption that we are definitely going to get a breakout sometime, है ना, but that is probably not the best thing to do. क्योंकि डावस इस थ्योरी के अकॉर्डिंग भी ये कहते थे कि जितना प्राइस ऊपर जाएगा उतना उसके और ऊपर जाने की कंफर्मेशन आती जाएगी. ठीक है, सो वी हैव टू ट्राई एंड स्टे विद द प्राइस and we have to trade only when there is a good breakout out of this theory, out of this box. And the step 4 is that we have to keep our stop loss at the levels where we discussed here. या तो हम इसके बीच में रख सकते हैं या फिर किसी ना किसी जो ये zigzag moves आती हैं, we can keep the stop loss at one of the lows as well. Yes, तो इसके कुछ हमारी ऐप को यूज करके हम इसका कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, इसके लिए I'll just give you the hosting rights, Vishal. Just a second, I'll try to use the other account. Okay. मैं करूँ स्क्रीन शेयर विशाल? Yeah, yes. हाँ, चौहान साहब, मैं आपको होस्टिंग राइट्स देता हूँ 1 सेकंड के लिए. जी, अब आई थिंक यू विल बी एबल टू शेयर योर स्क्रीन. एंड आपको चौहान साहब, शायद विशाल आपको आवाज आ रही है, आप बोल पा रहे हो? जी सर. ओके फाइन. यस चौहान साहब, ये अभी शेयर हुई नहीं स्क्रीन आपकी. सबको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ, यस. एम में जाना है हमें. यहाँ स्टॉक स्कैनर है जी, यहीं से हमें जाना है. ठीक है. 52 हाई लिखा हुआ है, 52 वीक यहीं से सबको 52 हाई के वो ठीक मिल है, हम जाएंगे. आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विच ऑफ द स्टॉक्स आर ट्रेडिंग अराउंड देयर 52 वीक हाइज. हाँ, ठीक है. वी कैन गेट अ फिल्टर. और जैसे मान लीजिए कि अगर बाजार में तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं, इवन इन F&O आई थिंक देयर आर सम 250-270 स्टॉक्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो अगर इतने सारे स्टॉक्स हैं तो वी कैन स्ट्रेट अवे गेट अ फिल्टर की कितने स्टॉक्स इस समय हमारे पोटेंशियल कैंडिडेट्स है एक बॉक्स थ्योरी की फॉर्मेशन के. तो जो 52 वीक हाईज हमें यहाँ से देखने को मिल जाएंगे. एंड आउट ऑफ दीज, थोड़ा सा नीचे करेंगे चौहान साहब, इसको हम लिस्ट के अंदर नाम्स पढ़ते हैं कुछ. हाँ, इसमें भी कैपलिन पॉइंट का मैंने नाम पढ़ा, जो मैं उसी का आपको जी जो इसी को अगर मैं यहाँ से देखता हूँ कि 52 वीक हाईज एंड मैं वहां पर जाकर चेक करता हूँ, तो देयर इज डेफिनेटली a good chance of finding out a good trade through the box strategy. And the good thing about this box strategy is like I discussed earlier कि यहाँ पर हमें रिस्क रिवॉर्ड्स बहुत ही अट्रैक्टिव देखने को मिलते हैं. कुछ समय के लिए आप इसको चाहे पेपर पर ही ट्रेड करके देखें, आपको पता लगेगा कि
you know, if we, hit the stop loss, there will be a minor loss sometimes, but in most cases, if the box theory is right, the rewards are really really good. बहुत बड़े बड़े moves हम इसकी help से पकड़ पाते हैं. जी जवान साहब, हो गया ये? यस सर, स्टॉप कर रहा हूँ मैं. हाँ. So we have to look for consolidation, right? Because काफी सारे stocks हैं 52 week high के पास, and they are market bullish है, तो sir I think there must be around 50-60 stocks in FNO. I'm sorry? Market क्योंकि बहुत bullish है, so there are around 60 stocks जो 52 week की list में आ जाएंगे. हाँ, this is the first step. This is the first step. मैंने आपको कहा ना कि हमें 4-5 स्टेप्स के अंदर ये बॉक्स थ्योरी के ऊपर काम करना है. This is the first step कि वो 52 वीक हाइज पर हो या वहां से रिवर्सल दिखाना शुरू कर रहा हो. एंड द सेकंड स्टेप इज कि वो वहां से कंसोलिडेशन में जा चुका हो पिछले कुछ समय में. ठीक है, we'll try to look for some other examples as well if the trading view team allows us to do it. So हाँ, इन्फोसिस तो खोल सकते हैं. अभी किसी ने बहुत एक और एग्जांपल दिया था कि हम उसको यूज कर सकते हैं, विप्रो का, है ना विशाल? Yes. हाँ, विप्रो भी एक पोटेंशियल कैंडिडेट जरूर है. तो इन्फोसिस में बन सकता है जरूर एक कंसोलिडेशन, बट आई थिंक इट इज नॉट, सिंस इट इज नॉट अराउंड इट्स 52 वीक हाइज, आई थिंक. चौहान साहब, आपने कौन से लेवल से ऊपर कहा था कि हम एक बड़ा मूव देख पाएंगे? 1610. 1610, ठीक है. हाँ, उसके बाद 1610 या 1649. मैं अभी एम में चेक करता हूँ कि उसका 52 वीक का हाई क्या है. और जो इसमें आप यदि नोट करोगे, हाँ जी, इसका चार्ट यदि आप खोलोगे, तो यदि आप इसमें चेक करोगे तो इसमें 1600 एक हेडर बना हुआ है. ठीक है. 1300 एक लोअर बना हुआ है. ये जब भी के क्वार्टरली रिजल्ट आने होते हैं पिछले 3 बार से, ये 1600 की तरफ जाता है और क्वार्टरली में वहीं आ जाता है. ये पिछले 2 साल से इसमें चल रहा है. अच्छा, और इसका बहुत बड़ा, यही विप्रो में भी चल रहा है, ठीक है, यही टीसीएस में भी चल रहा है, ठीक है. और बट यही चीज टेक महिंद्रा में भी चल रही है. सर ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी शायद लग रहा होगा मेरी तरह कि आईटी ने कब स्ट्रेंथ दिखानी शुरू कर दी है कुछ हद तक, है ना? तो अब एक हिंदुस्तान रिवल भी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर ऑल्सो, ठीक है, कि वो भी एक रेंज में फंसे हुए हैं. मतलब जो निकल गए, हम उनकी बात नहीं करें, जो अभी, यानी कि we have to keep an eye on the stocks wherever there is a consolidation around its 52 week highs. मैंने सन फार्मा भी उनमें से एक अभी थोड़ी देर पहले देखा था, तो आई थॉट टू जस्ट ट्राई एंड डिस्कस इट विद यू. यहाँ पर देखिए, कुछ समय पहले हमने यहाँ पर एक बॉक्स बनते हुए देखा था, एक 52 वीक हाई बना, क्लासिक, जहां पर बॉक्स थ्योरी के पैटर्न्स बन रहे हैं. मैं आपको वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ. We'll try to create the box here. ये देखिए, देख रहे हैं विशाल आप? Yes. क्लियर कट यहाँ पर हमें एक बॉक्स बनता हुआ दिख रहा है, जिसके ऊपर से जब ब्रेकआउट आता है तो एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक जनरली पकड़ चुका होता है. या So sir, only weekly charts या हम लोग थोड़ा सा short time frame भी यूज कर सकते हैं? हाँ, this is Actually- अच्छा, सतीश जी का क्वेश्चन आ ही गया. हाँ, this is a good question actually, Vishal. So see, as I said earlier कि this strategy can be used for intraday trades as well as it can be used to find out some good swing trades, या कह सकते हैं कि थोड़ी positional. सर एक्चुअली मैं थोड़ा इसमें करना चाहूंगा इंटरप्ट. जो बॉक्स थ्योरी है, ये बिग टारगेट के लिए ज्यादा यूज की जाती है. But yeah, this is what I was going to say कि the bigger the chart, the more effective the box theory will be. क्योंकि जैसा मैंने कहा था कि कंसोलिडेशन जितना लंबा होगा, ठीक है, उतना ज्यादा बॉक्स थ्योरी की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी. तो जितने लंबे चार्ट्स होंगे उतना ही विल बी एबल टू फाइंड आउट बिग कंसोलिडेशंस एंड बिग ब्रेकआउट्स. तो छोटे Right. चार्ट डेफिनेटली इट कैन बी इफेक्टिव, बट आई थिंक इफ वी वांट टू कैच सम रियली रियली बिग मूव्स, सतीश जी, like I think you are already an expert in doing those things. तो उस तरह की बड़ी मूव्स को पकड़ने में आई थिंक बड़े चार्ट्स में ये ज्यादा इफेक्टिव हो. जैसे डेली चार्ट में मैं ये देख रहा हूँ, यहाँ पर भी बड़ा क्लियरली वो बॉक्स बनता हुआ दिख रहा है इसके अंदर. एंड उसके बाद देखिए आप कैसे कुछ एक तरफा टाइप्स मूव विशाल हमने बनते हुए देखी है ना? जी. बहुत बड़े रिवर्सल्स इस तरह के बॉक्सेस से निकलने के बाद हम जनरली नहीं देखते हैं. एक तो थ्योरी स्टार्ट्स टू टर्न करेक्ट. यस चौहान साहब. जैसे टाटा मोटर में बहुत बड़ी मूव आई. हाँ, टाटा एक्चुअली मोटर. हमने पर्सनल भी, जो उसका 510 था,
काफी मतलब 2 ईयर की उसकी वो थी वो। अच्छा, ठीक है, और इसी तरह जैसे हिंदुस्तान लीवर को लगभग 2 साल हो चुके हैं एक रेंज में। ठीक है। इन्फोसिस का भी बड़ा वो, जितना बड़ा बॉक्स बनेगा, जितना टाइम वो लेगा, हाँ जी, उतनी बड़ी में मूव होगी। सही है बात आपकी। एक सेकंड, ये सतीश जी ने क्या क्वेश्चन पूछा है कि सर चार्ट में टाइम पीरियड कितना रखना बेस्ट होता है? जी बिल्कुल, हमने इसकी बात की ताकि बॉक्स का इंटर और ब्रेकआउट का कंफर्मेशन कैसे जान सकते हैं कि ये ब्रेकआउट फेक नहीं है? जी बिल्कुल, सतीश जी इसमें क्या है, दिस इज़ व्हाट आई वाज़ सेइंग कि हमें इसमें ना सतीश जी ये ब्रेकआउट फेक है या नहीं है, इसके ऊपर इस थ्योरी में हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है? इट विल बी अ गुड आइडिया क्योंकि इवन इफ इट इज़ फेक, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस स्ट्रैटेजी कि इवन इफ द ब्रेकआउट टर्न्स टू बी फेक, so we won't lose much if we follow the strict stop losses according to this strategy. We'll be exiting at small stop losses. But if it turns out to be right, अगर हम हमारा वैसे तो 50% से ज्यादा विन रेट इस स्ट्रेटेजी का डेफिनेटली है, बट इवन इफ इट इज अराउंड 50%, यानी कि हमने 10 बार स्ट्रेटेजी को यूज किया एंड इट टर्न्स आउट टू बी करेक्ट ओनली 5 टाइम्स, even then we'll be able to make good money. So sometimes definitely Satish ji, the breakout can be can turn out to be false और तब हम थोड़े से माइनर लॉसेस के अंदर इससे एग्जिट जरूर कर जाएंगे। हाँ, तो दिस वाज अ गुड, डेफिनेटली अ गुड थिंग, बट इस स्ट्रेटजी में आई थिंक इट इज नॉट द बेस्ट थिंग टू फोकस ऑन। यस विशाल। So I think the main concern was कि सबसे पहला सवाल तो यही था कि 50 स्टॉक 60 स्टॉक्स इस वक्त 52 वीक हाई के पास है, so हमें देखना है कि कंसोलिडेशन कहाँ पे हुआ है। यस यस यस, Right. यानी मैं आपको दो चीज और देखनी है सर। जी जी कौन सा? एक तो जो 52 वीक हाई है, हम्म, उसके ऊपर की क्लोजिंग आनी चाहिए। हमें यदि सक्सेस रेट बढ़ाना है हाँ यानी कि तो हमें क्लोजिंग का वेट करना है सबसे पहले। हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट है वैसे कि इफ द ब्रेकआउट इज ऑन क्लोजिंग बेसिस, हाँ, द या स्ट्रेंथ बी मच मच मोर, ठीक है, यानी कि वो उस बॉक्स से बाहर टिक चुका, हाँ, सो वी गेट अ कंफर्मेशन इन इटसेल्फ। बिल्कुल। एक दो बार इसमें ये जरूर होगा, ये हाँ पॉसिबल है हाँ कि वो हमारे हाथ से चला जाएगा। ये हाँ, पॉसिबल समटाइम्स होता है, दस में वी से माइट एक दो मिस बार ये द होता है कि उसमें अपॉर्चुनिटी, बिग मूव आ यस, जाती है। क्योंकि क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि जिस समय ब्रेकआउट आता है काफी बार ऐसा होता है कि उसके बाद एक बहुत बड़ी मूव ऑलरेडी आ जाती है ना, एक या ही दिन में आ जाती है, क्लोजिंग से पहले पहले ही। लेकिन जो हमारा सक्सेस रेशो है वो 70 पे चला जाता है यदि हम हाँ क्लोजिंग हाँ, बेसिस पे चले जाते सही है। लेकिन चौहान साहब इसमें एक बात मुझे बताइए, क्या जैसे जब मैं बॉक्स थ्योरी कोई फॉलो करता है, तो एक अच्छी चीज ये भी तो हो सकती है कि हम पिरामिडिंग को फॉलो करें, हम्म एवरेजिंग के बजाय। एवरेजिंग का जो उल्टा होता है कि वी स्टार्ट टेकिंग द पोजीशन, इफ वी वांट टू इन्वेस्ट 100 रुपीज, वी स्टार्ट विद 10 रुपीज, ठीक है, व्हेन वी गेट द ब्रेकआउट वी इन्वेस्ट 10 रुपीज, थोड़ा सा ऊपर गया वी इन्वेस्ट द अनदर 25%, और इफ वी आर अराउंड द क्लोजिंग टाइम, हम लास्ट के मान लीजिए पीरियड में है जहां पर हम देख रहे हैं कि क्लोजिंग भी उससे ऊपर ही होने को है, तो वी इन्वेस्ट द रिमेनिंग अमाउंट एज वेल, है ना? यू कैन ऑल्सो यूज द पिरामिडिंग मेथड। सर। एक्चुअली कभी ये हमने ट्राई नहीं किया हाँ 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 हाँ। और नहीं उसमें मैंने, टाइम बहुत। हाँ जी जी, मैंने देखा है कि इन दैट केस हमारी थ्योरी चेक भी हो जाएगी एंड हमें ऐसा भी नहीं फील होगा कि अगर कोई बहुत बड़ा मूव आ जाता है अचानक से, जैसा कि हम देखते हैं आजकल, जैसा विप्रो में हमने देखा कि जैसे ही ब्रेकआउट आया कि मोस्ट ऑफ द पीपल कुड नॉट इवन बाय सर इट, है ना? सर अभी उसमें मूव आई नहीं है सर। हाँ, ये आपकी बात ठीक है, बिल्कुल, ये आपकी बात वैसे सही अभी है उसमें मूव आई नहीं कि है, अभी दिस वो मिड चला ही नहीं ऑल्सो है। जस्ट बी द बिगिनिंग, ये भी बात सही है। अभी यदि यदि कुछ कम से कम यदि उसमें मूव आनी चाहिए, जो मेरा पर्सनल है, हाँ जी, वो 550 और 650 का वो होना चाहिए। मे भी 700 भी वो क्रॉस होना चाहिए। पिछले कुछ समय 700 से पिछले कुछ समय से मुझे लगता है करीब 1.5-2 साल से शायद आईटी हैज नॉट मूव्ड एट ऑल एंड स्टॉक्स विप्रो लाइक का विप्रो लाइफ तो टाइम हाई 700 है हाँ, ऊपर से करीब लास्ट 2 ईयर। 40% के आसपास गिरे होंगे ये स्टॉक्स। ठीक बात है, हो सकता है कि ये दिस माइट जस्ट बी द बिगिनिंग, ये बट बिगिनिंग है। वी कैन डेफिनेटली ट्राई एंड यूज द पिरामिडिंग मेथड एज वेल, जहां पर भी हमें बॉक्स थ्योरी का ब्रेकआउट दिखते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके जैसे जैसे प्राइसेस ऊपर जाते हैं, क्योंकि डार्वस जो थे इस थ्योरी के क्रिएटर, उनका यही मानना था बिल्कुल कि हमें प्राइस के साथ साथ रहना है, कि प्राइस गोइंग अप डज नॉट मीन दैट द स्टॉक इज बिकमिंग एक्सपेंसिव। He thought that the price going up means that the stock is becoming strong.
And these are good levels to enter and to take benefit of the momentum. So he always wanted people to buy stocks when the price is going up and to stay away from them or to sell them when the price is going down. This is the kind of definition of a momentum trader, a proper momentum trader. जी जवान साहब, इसमें मैक्सिमम एक इजी तरीका है जो सबसे इजी है. आपको वॉल्यूम चेक करना है, वॉल्यूम के साथ हो रहा है. okay, we have to keep an eye on the volume. Okay. क्लोजिंग चेक करनी है. We'll यदि आपका लंबा व्यू है तो Okay. जो आइडियल स्टॉप लॉस होता है, स्टॉक का बता रहा है, हम ऑप्शन की बात नहीं कर रहे, वो 20% का एसएल होता है आइडियल. वॉल्यूम्स So- एंड अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो ऑप्शंस के अंदर वी कैन आल्सो यूज डेल्टा, है ना, कि भाई हमें अभी हम ऑप्शन की बात ही नहीं के करते सर. हिसाब से हम डेल्टा के यूज करके स्टॉप लॉसेस भी रख सकते हैं. अभी हम स्टॉक का मिनिमम उसमें 20% का एसएल जी होना चाहिए आइडियल. जी जी ठीक ओके बात. सर. कमल जी ने पूछा है कि डावस थ्योरी के अंदर ऑप्शंस सबसे बढ़िया रहते हैं, इक्विटीज के अंदर सीधा कैश के अंदर बाय करना सबसे अच्छा रहता है. एक्चुअली जी. हम कैश का ही करके हम ऑप्शन की ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में काफी चीजें देखनी पड़ती है. हाँ, बट इसमें एक और चीज है चौहान साहब, कि अगर कमल जी हमने ये ब्रेकआउट कहाँ पर आइडेंटिफाई किया है, किस तरह के चार्ट पर आइडेंटिफाई किया है, उस पर भी बहुत डिपेंड करता है. यानी कि अगर मैं बड़े चार्ट पर देख रहा हूँ तो मैं बड़ी मूव को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी कि आई माइट नॉट जस्ट बी थिंकिंग अबाउट अ मंथ और 2, ठीक है, आई माइट बी थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट 6 months. तो इन दैट केस वी शुड नेवर बी गोइंग थ्रू ऑप्शंस. उस तरह के ट्रेड्स के लिए तो हमें डेफिनेटली कैश को प्रेफर करना चाहिए. बट हाँ, कई छोटे चार्ट्स के अंदर अगर कोई ऐसी ब्रेकआउट दिखाई देता है तो डेफिनेटली हम स्ट्रेटजीज को यूज करके या सीधा ऑप्शन अभी में ट्रेड्स ले सकते हैं. हम विप्रो का उदाहरण ले लेते हैं. अभी विप्रो ने 440 लास्ट वीक 52 वीक का क्लोज किया. इसी तरह टीसीएस ने भी किया, अभी इन्फोसिस ने नहीं किया. ठीक है. विप्रो का भी कैश में एसएल नहीं लगा, का 20% का एसएल था. यदि हाँ. आपने 10 भी लिया होता तो वो 400 के नीचे होता. इसी तरह 3720 आप इंग्लिश उस पे टीसीएस का आया. टीसीएस का भी आपने 10% का एसएल लिया होगा, वो भी हिट नहीं हुआ. ऑप्शन में जिन्होंने भी लिया होगा उनका एसएल चले गए होंगे. ठीक है, ये बात तो सही है. ऑप्शन में ट्रेडिंग करने का अलग मेथड है, और जो बॉक्स थ्योरी है उसका हम जो उसमें बात कर रहे हैं वो एक अलग मेथड है. सही है. Even in intraday Nifty or Bank Nifty, box theory gives good results. I'm observing this since last 6 to 8 निफ्टी और बैंक निफ्टी में इतनी अप्लाई नहीं करती, स्टॉकों में जाता है. ओके, वैसे इंडेक्स अमोल जी ने अब हमें कंफर्मेशन दी है तो एक अच्छी बात है. हाँ, वी आल्सो हैव क्या कहते हैं, हमारे गवाह हैं अमोल जी आप, कि दिस स्ट्रेटजी इज गुड. हमें आपने हेल्प भी की छोटे चार्ट्स के अंदर भी इट इज इफेक्टिव, तो दिस इज अ गुड थिंग. जी थैंक यू. यस विशाल, थैंक यू. एनी अदर डाउट्स विशाल बॉक्स थ्योरी को लेकर? हम एक काम करेंगे, इस सेशन की जो रिकॉर्डिंग है हम विल सेंड टू एवरीबॉडी, दे कैन गो थ्रू इट एंड एक बार दो बार कोई और भी डाउट्स हो तो डेफिनेटली दे कैन कम बैक टू अस. Yes, actually, I would suggest everybody to try it once. आप जाइए कभी stocks देखिए 52 वीक हाई और एक बार देखिए. Please start paper trading using it. Yes, and तब आपको real doubts आएंगे, जो genuinely problems आपको जब पता लगेंगी when you are doing it practically, not मतलब theoretically आपके जो doubts है आप पूछ सकते हैं, but you'll have to try it once. ठीक बात है. Good suggestion. Yeah. Any other doubts, sir? Any stocks आपके radar पर हों? हाँ कमल जी, हम तो करते ही हैं. हाँ, इस चीज के अंदर तो हमारी टीम तो लगभग काम ही करती है. हम आपको बताएंगे. रिडार पे है 3 साल हम स्टॉक बता देते हैं. इन्फोसिस, हाँ जी, उसके अलावा गुजरात पेट्रो. जी, बट स्टिल सर आपको डेफिनेटली यू शुड बिफोर टेकिंग द ट्रेड यू शुड डेफिनेटली टॉक टू आवर टीम अबाउट इट. हाँ, एंड वी हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो द बॉक्स थ्योरी बिफोर एंटरिंग इट. ऐसा नहीं, मैंने जैसा आपको पहले भी बताया कि हमें ब्रेकआउट्स के बाद ही एंटर करना. अगर हम बॉक्स थ्योरी को फॉलो कर रहे हैं तो फिर द बेस्ट थिंग वुड बी टू ट्रेड ओनली आफ्टर द ब्रेकआउट. यस यस विशाल. I think nobody is having any doubts right now because of course जब वो practically apply करेंगे they'll face some problems. This is actually a good signal. हम इसको, मैं तो ये मानता हूँ कि हमने पढ़ाया अच्छा. हाँ, Yes, definitely. हाँ, I take it as a positive.
डावर स्ट्रैटेजी को स्टॉक फ्यूचर में भी अप्लाई कर सकते हैं क्या? हाँ, आई थिंक यस। कर सकते हैं, यदि आपका कैपिटल बड़ी है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्टॉक फ्यूचर में प्रवीण जी डेफिनेटली हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर स्टॉक्स में तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, बस हमें रोल ओवर्स करने होते हैं, तो डेफिनेटली सर एक सजेशन मैं भी दूंगा यहाँ पे प्रवीण जी, अगर आप फ्यूचर के साथ ही करना चाहते हैं तो बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी अगर आप हेज कर लें, क्योंकि इसमें मूव्स बड़ी आती हैं। तो अगर बड़ी मूव्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो एक पुट के साथ, और जैसे हमारा ऑप्शन स्ट्रैटेजी प्लान में हम लोग देते हैं, आप इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं अगर आपके पास अच्छा क्या। सही है, ठीक बात है, अच्छा सजेशन है। यस, सो आई थिंक दिस इज इट। अगर लोगों को और डाउट्स नहीं आ रहे हैं देन यू नो वी कैन एंड दिस सेशन हियर। बिल्कुल एंड कोई डाउट्स बाद में है भी सो ये बाद में अगर आपको कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो यू कैन डेफिनेटली यू नो we are available. Yeah, any other, and if you have any suggestions for the next workshops या webinars हम किस topics पर रख सकते हैं, तो definitely please let us know them as well. हम उनके ऊपर भी जरूर रखेंगे, काफी अच्छे सजेशंस हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कमल जी, अमोल जी, we have noted. Yes, you have reminded us of this topic, फिबोनाची। कमल जी, बिल्कुल पक्का कमल जी, कभी ना कभी हम फिबोनाची के ऊपर एक वेबिनार जरूर रखेंगे सर। सिद्धार्थ सर। हाँ जी चौहान साहब। नेक्स्ट टॉपिक जो ये बोल रहे हैं उस पे रखते हैं, फिबोनाची पे। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक कमल जी आपकी चॉइस का ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन हम अब फिबोनाची पर ही करेंगे, मैंने नोट कर लिया है, ठीक है, विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। और उससे नेक्स्ट सेशन रहेगा अल्गो ट्रेडिंग पर। एल्गो ट्रेडिंग पर प्रवीण जी का रिकमेंडेशन है एल्गो ट्रेड नेक्स्ट टॉपिक होना चाहिए। इस एल्गो ट्रेड के बारे में बहुत क्यूरियोसिटी है लोगों के दिमाग में। पीपल वांट टू ट्राई इट। वो क्यूरियोसिटी खत्म करने की ड्यूटी मेरी है। बिल्कुल हम करेंगे प्रवीण जी उसके ऊपर भी, बिल्कुल। तो अभी लाइक डन विशाल? Yes, I think we're done for the day. And अगर कोई भी डाउट है, you can always contact me. You can contact us anywhere on our website, on our phone number. So it is not an issue. And next topics के लिए भी we have got recommendations. So thank you all for that. You know, thank you very much everybody for joining in. रोहित जी, पवन जी, अशोक जी, सोनू जी, रघुराज जी, सतीश जी, सभी को थैंक यू वेरी मच। कमल जी, नरेश जी, अरुण जी, पीयूष जी, आई होप वी यू नो हम बीच बीच में भूल जाते हैं कि वी हैव टू कीप द सेशन इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश, सो आई होप वी कुड कीप द सेशन इन अ मिक्स एज अ मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश टुडे। हाँ, yes, and thank you Mr. Arish Chauhan sir and Mr. Siddharth sir. You know have been coming every Saturday and you're taking sessions every Saturday, so I would really like to thank you all. Thank you both from my side as well as I hope the other people are also really grateful for this. I have a lot of fun taking these sessions क्योंकि आप सभी के questions actually अच्छी quality के होते हैं। जो लोग ट्रेड करते हैं ना रूटीन में, उनके questions बड़े practical होते हैं, so it is always a fun time for us as well. Yes, it's always a learning session, I think, even for us, and it must be for everybody. So I think it is interesting for us. मजा आना जरूरी है ना। Yes, so thank you. I think I missed a few names. Sunil ji, Sandeep ji, Ashutosh ji, Ishan ji, everybody. Thank you very much for joining in. Saturday की दोपहर में आप लोगों ने टाइम निकाला कुछ सीखने के लिए, it is good. वरना इस तरह के बाजार में जब लगभग लोगों को पैसे बन रहे हैं, लोग भूल जाते हैं, लोगों को लगता है कि सीखने की क्या जरूरत है। But it's a good signal. We are trying to learn some new things, new concepts. I hope these things help you out in your trades as well. So thank you Vishal, thank you चौहान साहब, अगर आपका माइक चल रहा है अभी तो थैंक यू एवरीबॉडी, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। फाइन, ओके विशाल।